चाहो, पक्षी कह रहा है अगर मैं पहलिया के डर से निकलना चाहूं तो या के डर जो निकसन चाहो, या के डर जो निकसन चाहो तो ऊपर रहे सचान यब की राख ले भगवान। अगर इसके डर से मैं उड़ना चाहूं तो ऊपर बाज मरा रहा है, सचान है, वो तोड़ के खा जाएगा। इसलिए अब क्या करूं? दूनो विधि दुख, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि। अब कौन उबारे प्राण अब की राख ले भगवान। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? दोनों तरफ से तकलीफ है, दोनों तरफ से दुख है, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि। अब कौन उबारे प्राण अब की राख ले भगवान। मालूम है भगवान तुरंत सुनता है, तत्क्षण, जरा भी देर नहीं लगती। आपके तन की जाने, मन की जाने, गट की जाने चोरी, और बादशाह से कहा छिपो जाके हाथ में डोरी। और हम लोग सोचते हैं वो सुनता ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनता है, सुनता है, सबकी सुनता है। तुरंत आपके अंदर क्या भाव हुए बिल्कुल सुनता है। ऐसा मत सोच लेना कि वो सुनता नहीं है, सुनता है। कई जगह पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं धर्म ग्रंथों में, मैं पढ़ता हूं। एक सज्जन थे तो उनके पास चित्रगुप्त आ गए। उसके मन में आया फलाना आदमी बहुत बदमाशी करता है, आज इसका मैं कत्ल कर दूंगा। जैसे कहा इसका कत्ल कर दूंगा तो चित्रगुप्त ने उसके सामने लिखा कि इस समय पर इस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसका कत्ल कर दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे तुम कैसे जान गए? मैंने तो मन में कहा था कि मैं फला आदमी का कत्ल कर दूं, तुमने कैसे जान गए? तो उन्होंने कहा मैं चित्रगुप्त हूं, तुम्हारे चित्त की बातों को मैं लिखता हूं, चित्त की बातों को लिखता हूं, तुम्हारे चित्त में क्या आया। इसीलिए मनसा का भी पाप लगता है। और एक नहीं, मन के द्वारा 4 अपराध होते हैं, 4 10 अपराध बताए गए। तीरथ गए 3 जन चित चंचल मंचोर, एक को पाप न काटिए लादे 10 मन। और 3 पाप वाणी से होते हैं, 3 पाप कर्म से होते हैं, और 4 अपराध मन के होते हैं। वाणी से किसी की गाली गलौज करना, किसी की निंदा करना, और किसी की झूठी गवाही देना, ये वाणी से होता है। और कर्म से चोरी करना, डकैती, कत्ल और व्यभिचार। चोरी डकैती डालना, व्यभिचार करना और किसी का कत्ल कर देना, ये 3 अपराध कर्म से होते हैं। और मन से केवल सोच लेना, मन से तुमने गलत विचार लगाए, किसी के प्रति कुछ भी अगर आपके मन में गलत विचार आ गए, 4 अपराध बनते हैं, 4। इसलिए ये मिलके होते हैं 10, और 10 से बनते हैं 3 ताप। और वो 3 ताप होते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये 3 ताप दैहिक, दैविक, भौतिक। और ये कैसे तुम्हें तपाते हैं? दैहिक माने देह को, तुमने किसी को मारा है तो तुम्हें इस देह से भोगना पड़ेगा, देह रखकर भोगना पड़ेगा। तुमने किसी का कत्ल किया है तो तुम्हारा भी कत्ल वो करेगा। ये देश दैहिक, दैविक ताप जो मन के होते हैं, मन में तुरंत आया तुरंत बदल भी जाते हैं। मनसा के पाप, मन से किसी के साथ झूठ करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, डकैती डाल के, मन से किसी की निंदा कर देना, मन से किसी की, मन के द्वारा जो ये अपराध हुए वो 4। और उनसे जो पाप बनता है वो होता है दैविक। और दैविक का मतलब अचानक, हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से और एक व्यक्ति आकर के तुम्हारा अपमान कर दे। यहाँ बैठे हो आके, हमारा इतना पैसा आपने नहीं दिया, बड़े समाज में आपकी बेइज्जती कर दी ना। ये दैविक। अचानक आप जा रहे, गिर पड़े, चोट लग गई। क्या बताए, गए थे तो साहब के सत्संग में, सत्संग गिर पड़े, चोट खा गए। दैविक ताप अचानक हुआ है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, अचानक। ये दैविक। और दैविक ताप में होता है मन के द्वारा, मन के द्वारा। और क्या होता है? जो आज आप लोग भूत प्रेत की बाधाएं में ग्रसित हो जाते हैं, उनको भूत लगा है, उनको चुड़ैल लगी है, उनको ऐसा हो गया है, भ्रम है, ये भ्रम है। और मन भ्रम से होता है, इसलिए ये ताप भी मन के द्वारा होता है।
जो लोग भूत प्रेत की बाधा से परेशान होते हैं ना, कहते हैं भूत है प्रेत है, होता है कि नहीं होता है, वो मन का वहम हो जाता है, क्योंकि मनसा का पाप है। और दूसरा है भौतिक, और भौतिक ताप जो होता है तो दैहिक, दैविक और भौतिक संसाधनों की कमी, ये हमारे कर्म से, वाणी से जो हमारा पाप बनता है वो होता है भौतिक। हम भौतिक सुख साधनों की कमी, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा सा भोजन नहीं मिलता है, भौतिक सुख साधनों की आप देख रहे हैं आज के जमाने में, अच्छा सा मोबाइल नहीं है, घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, ये भौतिक सुख है, भौतिक सुख इनकी कमी है, क्योंकि तुमने वाणी से किसी को सताया है, परेशान किया है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप बनते हैं, जो तीन हमारे कर्म होते हैं इनसे, और इनसे बन करके वही हमारे जीवन में तपाते हैं, हम उनसे परेशान होते हैं, हम उनसे परेशान होते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए, हमें इनसे बच करके अलग रास्ता, साहब कबीर ने अलग रास्ता दिया है। आज सूरदास जी क्या कह रहे हैं वो पक्षियों के बारे में, दोनों विद दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। दोनों तरफ से हमें दुख हो गया है, दोनों तरफ से हम फंस गए, और जब दोनों तरफ से फंस गए तो एक ही उपाय है, परमात्मा के चरण शरण हो जाओ। और जिस समय परमात्मा के चरण शरण हुए तो क्या कहते हैं, अब की राख ले भगवान मैं अनाथ बैठी द्रुम दरिया, पारधी साधे उबान की अब की राख ले भगवान, या के डर जो निकसन चाहो ऊपर रहे सचान, की अब की राख ले भगवान, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि, दोनों विधि दुख भयो कृपा निधि, अब कौन उबारे प्राण, की अब की राख ले भगवान, सुमिरत ही स्मरण करते ही तुरंत अच्छा, तुम्हारे तन मन की जानने वाला, तन मन की जानने वाला चित्रगुप्त यहां बैठे हैं, जानने वाला, उसने तुरंत कहा अरे भाई गलती हो गई, अब नहीं मारेंगे, उसने तुरंत लिख लिया, आदमी पलट गया। मतलब आप समझ रहे हैं चित्रगुप्त की बात, चित्रगुप्त तुरंत पलट गया, अरे तो तुमने तो ये फिर लिख लिया, ये बोले मैंने बताया ना मैं चित्रगुप्त हूं, तुम्हारे चित्त में क्या चलता है मैं उसे भी लिखता हूं। इसलिए साहब कबीर ने भी कहा है कि पाप आपके मन के द्वारा भी हो जाते हैं, मन के द्वारा भी पाप हो जाते हैं। पाप का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कर्म से पाप हो रहे हैं, मन के द्वारा भी पाप हो जाते हैं। तो आज सुमिरत स्मरण करते ही तुरंत, ईश्वर ऐसा है कि तुरंत सुनता है, तुरंत। अब उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, उसका कोई कारण होगा ना। ईश्वर फल देता है लेकिन कोई कारण है, आपको आगे भोग भोगना है, कैसे आपकी बात सुन ले, इसलिए सुनता है। और सुनता नहीं, आपके द्वारा किया कराया, सुना सुनाया, मन के द्वारा सब कुछ, लेख भी आपका बराबर है। इसीलिए आप लोग एक जैसे क्यों नहीं हो, एक जैसे क्यों नहीं हो। एक माँ की संतान होते हुए भी चारों बच्चे अलग, चार बच्चे एक माँ के हैं, चारों अलग, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई ज्ञानी है, विद्वान है, कोई अज्ञानी है, कोई डॉक्टर है तो कोई चपरासी भी नहीं है ना, हैं। जब ऐसे हैं तो इसका क्या कारण है, जब एक माँ है, एक पिता है, एक रज, एक बिंद, तो फिर एक जैसे होने नहीं चाहिए। इसीलिए तो किसी ने कहा है, मैं तो भूल जाता हूं, विधि से भला कुम्हार, विधि से भला कुम्हार, उसकी और साखियां हैं उसमें, देवताओं से कुत्ता भला नित ढूंढे द्वार, ऐसा उसमें है। और विधि से भला कुम्हार, कुम्हार एक चाक पर एक मिट्टी से एक जैसा बर्तन बना के तैयार कर देता है, कर देता कि नहीं। आप देखिए तमाम मूर्तियां बनाते हैं, गणेश लक्ष्मी खरीद के लाते हो ना, एक ही सांचे से एक जैसी बिल्कुल बना के तैयार कर देता, सब एक जैसे। और विधि ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसी है, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा, कोई काना, कोई बहरा, सब अलग अलग। क्यों?
उसका यही कारण है कि आपके साथ जो पाप लगे हैं उनके कारण, आपके द्वारा जो किए गए कर्म, संचित प्रारब्ध क्रियामान, संचित से शरीर मिलता है, प्रारब्ध का भोग होता है, क्रियामान से सुधरना होता है, इस कारण हम लोग ऐसे होते हैं। तो वो तुरंत सुनता है और तुरंत लेख आपका बन जाता है। आज उन पक्षियों ने जैसे ही सुमिरन किया तो क्या हुआ? सुमिरत ही अहि दस्यो पारदी, सुमिरत ही अहि दस्यो पारदी, लागयो तीर सचान। देखिए, ईश्वर ने तुरंत सुना, परमात्मा ने तुरंत सुना, और जैसे सुना तो ऐसा चमत्कार इसे कहे। क्या कहेंगे आप? नाम का सिमरन करते ही वहीं से बगल से सर्प निकल आया। अरे सर्प निकल आया तो चला भी जा सकता था ना, इस सर्प तो चला जाता, उसने तो कोई अन्याय नहीं किया था। लेकिन कैसे? जैसे ही वो तीर निशाना लगा रहा था, सर्प निकला और बहेलिया को डस लिया। ये चमत्कार समझे या उस परमात्मा की लीला समझे? क्योंकि उसको उसने याद किया है, इसलिए सुमिरत ही अहि डस्यो पारदी। अहि माने सर्प, पारदी को डस लिया, और जैसे उसको सर्प ने फुसकार मारा, डसा, उसका निशाना चूक गया। निशाना चूक गया, लगा रहा था पक्षियों को, तीर छूट गया हाथ से, लगा जाके बाज को लगा जाके, बाज भी मर गया, दोनों काल का नाश हो गया। नीचे बैठा बहेलिया, वो भी मारा गया, और ऊपर उड़ रहा है बाज, वो भी मारा गया। ये है उस परमात्मा की शक्ति, ये है परमात्मा का कार्य, ये परमात्मा। इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं ना भगवान नहीं है, मैं आपसे बता दूं बिल्कुल ये झूठी बात। ये लोग बिल्कुल अज्ञान है, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। और भूले भटके अज्ञान ये तो हम लोग कहते हैं, लेकिन साहब कबीर के दृष्टि में ये तो काल के जीव है। और काल का काम केवल इतना है, भक्ति से विमुख कर देना। काल का केवल इतना ही काम है, जीवों को भक्ति से दूर कर देना, भटका देना। जो भक्ति से विमुख हो जाए, भटक जाए, ये जीव मेरा हो जाएगा, वो काम है उसका। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर है, सुनता है, और आपको उसका प्रतिफल भी मिलता है। सुमिरत ही अहि दस्यो पारदी, लागयो तीर सचान, अब की राख लो भगवान। सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास गुण कहां लग बरनो, जय जय कृपा निधान, कि अब की राख लो भगवान। सूरदास जी कहते हैं, मैं तुम्हारा गुणानुवाद कहां तक गाऊं? नहीं गाया जा सकता है। परमात्मा का गुणानुवाद गाया जा सकता है क्या? कोई गा सकता है? कोई नहीं गा सकता है। जिसने जितना जाना है बस उसने उतना माना है। ईश्वर की महिमा, परमात्मा का चिंतन, गुण और मनन करना, ये सबके बस की बात नहीं है। वो तो केवल आपने कितना उसे जान लिया है, कितना समझ लिया है, पहचान लिया है, बस उतना ही आप कर सकेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। परमात्मा को हम पूर्ण नहीं जान सकते हैं। अगर जिस दिन हम पूर्ण ब्रह्म को पूर्ण जान लेंगे तो मालूम है हमारी दशा क्या होगी? फिर हमारी दशा एक नमक के पुतले जैसी होगी, जो समुद्र में गया तो समुद्र ही हो गया। जिस दिन तुम साहब को जान लोगे, बस तुम साहब हो जाओगे, फिर पलट के लौट के कुछ कहने वाले नहीं रह जाओगे, फिर तुम वही हो जाओगे, उसके शरण हो जाओगे। तो प्रिय सज्जनों, हम अपने साहब की महिमा को सुने और मनन करें, चिंतन करें। आज देखिए, अद्या महामाया ने याद किया, साहब तुरंत गए और उनके लीलाट पर योग दंड का मतलब शब्द की चोट, वहां लाठी डंडा से, और उनको अद्या महामाया को निकाला, बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया, जरा ध्यान दीजिए सृष्टि की रचना कैसे हुई। निरंजन जी को होश आ गया, अरे ये अद्या महामाया तो मेरे लिए भेजी गई थी, मेरे कारण भेजी गई थी, और मैं ही से लील गया। ये तो गलत बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए अब क्या करें? तब उससे लगा कि इससे बुलाना चाहिए, तो अद्या महामाया को बुलाता है निरंजन, आओ, प्रेम से बुला रहा है, प्रेम दृष्टि डाल के, और बुला के कहता, आओ हम तुम दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करेंगे, सृष्टि की रचना करेंगे। तो अद्या महामाया कहती, क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा।
अगर तुमने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली तो तुम्हें पाप लगेगा। जैसे कहा पाप लगेगा, तो निरंजन जी कहते हैं क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो? पाप? अरे ये राज मेरी है, इस राज का कर्ता धर्ता मैं हूं, और जो कुछ भी होगा सो मैं ही इसका जिम्मेदार हूंगा। इसलिए सुन मेरी बात, आ मेरे पास और सुन मेरी बात। पाप पुण्य के हम हैं करता, और पाप पुण्य से हम नहीं डरता, और पाप पुण्य हम ही से होई, और लेखा हमारा न ली है कोई। पाप पुण्य हम करब पसारा, और जो बर जैसो होए हमारा। ये निरंजन जी की बात है, और आज यही हो रहा है। निरंजन कह रहा है कि पाप भी मैं ही करूंगा और पुण्य भी मैं ही करूंगा, हम ही दोनों काम करेंगे। पाप पुण्य के हम हैं करता, और पाप पुण्य से हम नहीं डरता, और मैं डरता भी नहीं हूं। हम ही पाप करेंगे, हम ही पुण्य करेंगे।